ब्रह्माचार्य साहब इंडिया के एक बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ये अक्सर बीजेपी की फेवर में लिखते रहते हैं और मोदी सरकार के जो भंड हैं, जो उनके ब्लंडर हैं, जो उनकी बेवकूफ़ियां हैं, उनको ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहकर अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं। चाइना इंडिया मैटर्स पर ज़्यादातर लिखते हैं और चाइना के खिलाफ ज़्यादातर लिखते हैं, बल्कि इतना खिलाफ लिखते हैं, मैं आपको एक अजब सी इनकी चीज़ बता दूं। ये जो जनरल बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, इसका भी इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इल्ज़ाम जो है वो चाइना के ऊपर डालने की कोशिश की थी। अब चाइनीज़ इनके इल्ज़ामात का जवाब अपने सरकारी अखबार के ज़रिए देते रहते हैं और ये जो हेलीकॉप्टर वाला वाक़या हुआ था, इसका भी चाइना ने बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया था। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी अखबार है, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया था कि चाइना हैज़ ब्लड ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन हिज हैंड्स बाय पुशिंग कंस्पिरेसी। तो चाइनीज़ भी इनको जवाब देते रहते हैं। अब इन्होंने रिसेंटली 2-3 रोज़ पहले एक और बड़ा अजीब व गरीब किस्म की बोंगी मारी है और उस पर ज़रा बात करेंगे आज। इन्होंने कहा है कि ये जो बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना का, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है किसका? मोदी का नहीं, शी जिनपिंग का। ज़रा इनकी थ्योरी चेक करिए। शी जिनपिंग का स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, मोदी का नहीं है। किया मोदी ने है, लेकिन ब्लंडर शी जिनपिंग का है। मोदी ने कैसा किया? मोदी ने यूं ये बॉर्डर क्लैश छेड़ा कि इन्होंने खामोशी के साथ मुतनाज़िया एक एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख का, चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड है। मतलब ये कोई सॉवरेनिटी का मसला नहीं है, इंडिया का डिस्प्यूटेड है और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1947 से लेकर डिस्प्यूटेड है। इसको एनेक्स करने की कोशिश की मोदी ने। इसका जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 वाला, वो उन्होंने हटा दिया था मोदी ने। इसके बाद जवाब आना तो तय बात थी। अगर चाइनीज जवाब ना देते तो उनके एंड पे कमजोरी शो होती कि देखो उन्होंने एनेक्स कर दिया और ये कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा दुनिया में मैसेज जाता और ये चाइना की इमेज के लिए बहुत खराब होता और मजीद इंडिया के लिए एक रास्ता खुल जाता और दूसरे भी जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं उस पर मोदी सरकार इस तरह की कानून साजी कर सकते थे। तो इसी वजह से पहल मोदी ने किया, जवाब प्रोवाइड किया चाइनीज को और चाइनीज ने फिर रिस्पॉन्ड किया गलवान के अंदर। लेकिन ब्रह्माचार्य ने लिखते हैं कि चाइना's इंडियन लैंड ग्रैब हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिजास्टर। शी जिनपिंग फेसेस डिलेमा इन रिजॉल्विंग क्राइसिस विदाउट लूजिंग फेस, विदाउट लूजिंग पेस। वो कैसे, अब वो सोच रहे हैं शी जिनपिंग कैसे मैं इससे बाहर निकलूं, ये तो बड़ा मेरे से एक तरह से मिस्टेक हो गई है। इस तरह का इंप्रेशन ब्रह्माचार्य ने, अजीब बात है, ये देने की कोशिश की है। ज़मीन इंडिया की चली गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो ये इसका नुकसान जो है वो चाइना को हुआ है। चाइना साहब मजीद कहते हैं कि शी हैज़ ऑलरेडी बीन confronted by his failure to anticipate India's robust military and strategic response. With the standoff driving New Delhi closer to Washington. दो बातें यहाँ पे। कौन सा रिस्पॉन्स है भाई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सा रिस्पॉन्स है? 4 साल के अंदर वो जो बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया है मिलिटरली, 1 इंच छुड़ाया है आपने, 1 इंच जमीन छुड़ाई है चाइना से, नहीं छुड़ाई। कौन से मिलिट्री रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं आप जिसने बड़ा ही कोई चाइनीज को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया? किस मिलिट्री रेस्पॉन्स की बात करें? कुछ हुआ ही नहीं है जमीन पे। जाके वहां पर सूप पी के आते हैं इंडियन मिलिट्री वाले और बात करके आ जाते हैं। 21-22 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, लड़ाई नहीं हुई, राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, क्योंकि लड़ाई कर नहीं सकते ना। मसला यह है कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री गैप मौजूद है, इंडियंस को पता है, इंडियन मिलिट्री को बहुत बड़ा मिलिट्री गैप है उनके और चाइनीज के दरमियान। तो किस ये मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं ये इन्होंने नहीं लिखा। अगर होता कोई क्लैश कहीं हम देखते जहां पर इंडिया ने लड़के कोई इलाका अपना, जैसे इन्होंने लड़के लिया ना चाइनीज ने गलवान में, इन्होंने चांटे छूटे मार के और इंडियन सेना को पीछे करके ये आगे आ गए थे। इंडिया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मिलिट्री रिस्पॉन्स अव्वल तो है ही नहीं, कोई जमीन पे कुछ भी नहीं है ऐसा। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स की ये बात कर रहे हैं और वो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स ये है कि मोदी साहब जो है वॉशिंगटन के करीब हो गए। अब देखें, थोड़ी सी इनकी यादाश्त कमज़ोर है। ये जो क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज और ये सारा कुछ जो बन रहा था ना, ये गलवान से पहले का है। तो गलवान होने से भी पहले, जब ये चाइनीज ने ज़मीन ली थी इंडिया से, उससे भी पहले ये चले गए थे ऑलरेडी वॉशिंगटन की तरफ और ये भी चाइना को
चीज तंग कर रही थी, पहले से ही ये तंग कर रहे थे। तो ये कोई स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स इसके जवाब में नहीं है असल में। और आखिर में कई सारी बातें लिखने के बाद कहते हैं, एज टू ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस, चाइना एंड इंडिया नीड टू फाइंड वे टू पीसफुली कोएग्जिस्ट एज नेबर्स एंड टू कोऑपरेट ऑन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, बट इट इज फार फ्रॉम सर्टेन दैट reconciliation between the two most populous nations will be possible while Xi and the Chinese Communist Party remain in power. इनके होते हुए ये चीज़ें नहीं हो सकती। शी जिनपिंग जब तक है वहाँ पर और कम्युनिस्ट पार्टी जब तक है तब तक ये जो पीसफुल तरीके से ये दोनों जो है नहीं रह सकते। अब ये बातें आप आरएसएस और बीजेपी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक हमने देखा कि चाइना और इंडिया के टाइज में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी थी कांग्रेस के ज़माने में, और ये बेहतरी जो है, अच्छे टाइज जो हैं, मोदी ने इनहेरिट किए पिछली गवर्नमेंट से। ये वहाँ पर जाकर कह के आए हैं, इनका ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चाइना के अंदर कि हमारा इंडिया का और चाइना का जो रिलेशन है वो +1 है, और ये +1 क्या है ये कईयों को अभी समझने में समय लगेगा। ये ऑन द रिकॉर्ड वहां पर जाकर कह के आए, +1 की बातें करते थे। तो क्या हुआ उसके बाद? इनसे गेम खराब हुआ है ना, इनके हाथ में था ना सारा कुछ, इनसे गेम खराब हुआ है मोदी सरकार से। इससे पहले अगर चाइना और ये दोनों साथ में चल रहे थे तो फिर मोदी के दौर में क्यों खराब हो गए टाइस? असल में तो मसला यहाँ पर है, कम्युनिस्ट पार्टी का मसला नहीं है, ये जो हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट है ना, इनका मसला है असल में। अच्छा, अब इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिजास्टर की बात की कि शी जिनपिंग ने कोई स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर दिया है जी, और वो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर इन्होंने ये बताया कि वाशिंगटन और न्यू दिल्ली करीब हो गए। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि ये गलवान से पहले ही ये सारी खिचड़ी पक रही थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिजास्टर मोदी ने क्या किया है ये जरा मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से सुनिएगा और सोचिएगा जरूर इस पे। आई होप ब्रह्मा चालने साहब तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, सोचिएगा जरूर इस पे कि ये किया क्या है इसने। ये जो आर्टिकल 370 वाला इन्होंने वारदात डाल के और एक चाइना को जवाब मुहैया किया गलवान का वाकया करने का, तो ये मोदी ने किया है स्ट्रेटेजिक डिजास्टर तो इसने किया असल में इंडिया के लिए। और वो कौन सा किया है ये जरा यूरेशियन टाइम्स की खबर देखिए। कहते हैं कि इंडिया प्रिपेयर्स फॉर डबल क्लैश विद चाइना एंड पाकिस्तान टू होल्ड बिगेस्ट एयर कॉम्बैट वॉर ड्रिल्स गगन शक्ति। The 10-day war games will test the Indian Air Force's ability to take on Pakistan and China simultaneously. Gagan Shakti 2024 is expected to be bigger than the last all Air Force exercise, which took place in 2018. Gagan Shakti 2018 saw over 1,150 aircraft generate a blistering rate of 11,000 sorties in 13 days. तो कुछ समझ में आया? टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे होते थे। यहाँ पर तो फौजें ही नहीं होती थी, हमारे आगे बॉर्डर्स पर नहीं होती थी ना डिप्लॉयमेंट। ये तो अब 1 लाख ट्रूप्स दोनों साइड्स पे खड़े हुए हैं, पहले क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, टू फ्रंट का खतरा ही नहीं था। ये है वो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर जो कि इसने किया। असल तो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर यहाँ पर हुआ है इंडिया की तरफ से, वहां पर तो ये जो वाशिंगटन और न्यू दिल्ली, इसमें कौन सी नई बात है, ये तो पहले से ही चल रही थी। और इसके अलावा ये जो इंडिया के रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना का फुटप्रिंट स्ट्रांग हो रहा है, तो पहले तो इतनी तेजी के साथ चाइना नहीं आता था यहाँ पे। अब आप देखिए इंडियन ओशन के अंदर आपको चाइना की कितनी भारी भरकम किस्म की प्रेजेंस मिलती है। आप देखिए कि मालदीव्स के अंदर आपके सामने है क्या सिचुएशन है, इंडिया आउट कैंपेन चली है, वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई है वहां पे। उसके अलावा आप देखें कि म्यांमार के अंदर भी जो गोरिल्ला फाइटर्स लड़ रहे हैं वो भी चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो मिलिट्री जनता जो है वो भी चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी धपड़धूस हो गई है वहां पे। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसका क्या बना? वो गई वहां पे, चाइना की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता वहां। एक्ट ईस्ट का दरवाजा ही बंद करके रख दिया उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। फिर आप देखिए पाकिस्तान तो वैसे ही आपके फोल्ड में नहीं था, आप अफगानिस्तान से धपड़धूस हो गए, वहां पर आपकी प्रेजेंस ही नहीं रही है। चाबहार का पोर्ट आपका ऐसे ही रुल गया बीच में। और अब आपको एक और लेटेस्ट बात बताता हूँ, ये जो श्रीलंका के अंदर इंडिया ने बड़ा कोशिश किया कि यहाँ पर चाइनीज फुटप्रिंट को कम किया जा सके, नहीं हुआ, नहीं हो सका वहाँ पर। और इनका बाय द वे जो प्राइम मिनिस्टर है गणवर्धना साहब जो हैं, ये पहुँचे हुए चाइना, 6 दिन के दौरे पे पहुँचे हैं। और ज़रा देखिएगा कि इनके साथ क्या क्या वहाँ पर मुआहदात होते हैं चाइनीज़ की और इनके श्रीलंकन की। ये वहाँ पहुँचे हुए हैं, 6 दिन का दौरा है इनका। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर गुणावर्धना रीचेज चाइना टू डीपन टाइज। तो अपने रीजन के अंदर इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं चाइना से, और ये जो चैलेंजेस हैं ये पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। जब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़े हैं, और इसका सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है
वो इनको जाता है मोदी साहब को। अगर ये पंगा ना लेते चाइना से तो शायद ये चीज़ें ना होती, ये न्यूट्रल रहते, जैसे पहले वाली सरकारें न्यूट्रल थी चाइना के मामले में, ये न्यूट्रल नहीं रहे। इन्होंने जो है वो चाइना के खिलाफ जाकर कई सारे ऐसे एक्शंस किए जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थे। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिजास्टर इन्होंने किए हैं बीजेपी वालों ने, चाइना ने कोई स्ट्रेटेजिक डिजास्टर नहीं किया। वो बिल्कुल क्लियर है उनको क्या करना है और कब करना है।